हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पे। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सर्किल को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सर्किल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर सर्किल होता क्या है, इसका एक सिंपल और बहुत ही अच्छा डिफिनेशन जो हर किसी को सेटिस्फाई करेगा, और फिर उसके बाद इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे। जी हाँ, आपको मालूम है कि सर्किल के दो इक्वेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। द फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एंड द सेकेंड वन द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सर्किल आपको समझाने के लिए ऑन द पेपर ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले अगर सर्किल को डिफाइन करने की बात आ रही है तो आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जी हाँ, अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at equal distances, from a fixed point. Okay, from a fixed point. जी हाँ, सर्किल क्या है, जनरल और एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है आपका। क्या सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, and the fixed point is called the you can also write here the fixed point is called the center of the circle. Yes, is called the center of the circle. तो ये आपका डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इस डिफिनेशन को समझा देता हूँ। जी हाँ, और साथ ही साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उन्हें भी मैं समझा दूँ कि अ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो क्या हुआ, एक सर्किल जो है एक विड्थ, इसी को आप हिंदी में अगर देखें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से क्या कहेंगे, विड्थ। तो सर्किल एक विड्थ वैसा बिंदुओं का वैसा समूह है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये देखिए, सारा जो आप सर्किल देख रहे हैं, ये सर्किल क्या है, बिंदुओं का एक समूह है, और जिसे हम क्या कहेंगे, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो कि ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, एंड यहाँ हमने क्या लिखा, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल, और हिंदी मीडियम वाले इसे केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र। तो चलिए, ये आपका डिफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये जान लेना ज़रूरी है, आपके एग्जाम में ये कभी नहीं पूछता है कि सर्किल को डिफाइन करें, सर्किल क्या होता है। लेकिन आपको, क्योंकि आप सर्किल के स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग सर्किल का, क्या आखिर सर्किल होता क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मज़ीद यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। आप यहाँ पे अगर लिख दें तो ये और भी बेटर हो जाएगा, इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन। अभी कोई सा भी प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो, तो आ सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये आपका डिफिनेशन की बात जहाँ तक थी, तो ये डिफिनेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। जी हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि इफ देयर इज अ सर्किल, चलिए मैं एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। इफ देयर इज अ सर्किल हुज सेंटर इज h, k, okay, h, k, center is h, k, and radius is r. This is the radius of the circle, you have studied in your early classes also. This is the radius, and how many radius are there in a circle? Infinite number of radius are possible, infinite number of radii. In fact, the plural of radius is radii. तो इन्फिनाइट रेडियस हो सकते हैं, एनी लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंडिंग ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। और जितने भी रेडियस आप ड्रॉ करेंगे विद इन द सेम सर्किल, वो सारे क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ। उनके लेंथ क्या होंगे, सबके इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपने देखा, ये एक सर्किल है, ये सेंटर इसका एच के है और ये रेडियस आर है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इस सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर। जी हाँ, ये जो आपका ये है x माइनस एच होल स्क्वायर और फिर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है। जहां आपको ये याद रखना है कि h और k, ये h और ये k क्या है, h कॉमा k ये आपका सेंटर है, और हिंदी वाले इसे क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसी को क्या कहेंगे, केंद्र है। जहां आपका h कॉमा k विड्थ का केंद्र है, r विड्थ की त्रिज्या है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जी हाँ, तो ये आपने देख लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये सर्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये ज़रूर जान लेना होगा, और मैंने आपको बताया कि सर्किल या विड्थ की का डिफिनेशन या परिभाषा कहीं पे नहीं पूछेगा आपसे, बट यू मस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिगर सर्किल। इस सर्किल का आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में रहना चाहिए। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिफिनेशन मैंने आपके सामने इसका बता दिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल मैंने आपको बता दिया, व्हेन एच के इज द सेंटर, आर इज द रेडियस।